नमस्कार साथियों, 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा देने जा रहे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए सारथी फॉर सिविल सर्विस में इस बार टेस्ट सीरीज और क्लास भी लिए गए। तो खासकर टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न हमने अभी तक लाया है वहां से अब दिखाई पड़ा है कि पिछले भी 69 में काफी प्रश्न एज इट मिले हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इन प्रश्नों को क्या करें कि सेगमेंट बाय सेगमेंट सारे सेगमेंट का मैं प्रश्न रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप क्या करेंगे कि आप सब केवल और केवल शॉर्ट में कम समय में सिनॉप्सिस बना लें या इस प्रश्नों को देख ले, क्योंकि अगर आपके पास शॉर्ट सिनॉप्सिस है तो एग्जैक्ट बात आपको याद होगा और वहां से आप आसानी से लिखते जाएंगे। तो हम लोग पहला है आपका जीएस 1 में बात करते हैं, जनरल स्टडी 1 में। इसमें क्या है कि आपको 3 सेगमेंट पढ़ना है। सिलेबस में लिखा हुआ है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, दूसरा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम, तीसरा है सांख्यिकी विश्लेषण और आकलन। यह 3 सेगमेंट मिलाकर 300 मार्क्स का होता है। तो हम लोग पहला सेगमेंट भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सिलेबस निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें लिखा गया है आधुनिक भारत का तथा बिहार के विशेष संदर्भ में इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर इतिहास के रूपरेखन के साथ यह आपका सिलेबस में लिखा गया। अब यहाँ पे मैंने निर्धारित किया कि पत्र 1 में कला और संस्कृति में किन किन प्रश्नों को सिलेबस के हिसाब से देखना चाहिए। तो यहाँ पे मौर्य कला, पाल कला, पटना कला ये लिखा हुआ है सिलेबस में। एक्स्ट्रा क्या देखना चाहिए तो मधुबनी कला को भी देख लिया जाए। बिहार के शिक्षा केंद्र और सांस्कृतिक महत्व यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब भारत के कला स्थापत्य में अगर आप देखेंगे, भारत के कला स्थापत्य में मूर्ति कला में गंधार, मथुरा संभावित यहां से हो सकता है। एग्जैक्ट सिलेबस खोला नहीं है कि यह होगा, लेकिन यहां से प्रश्न हो सकते हैं शॉर्ट में। पल्लव और चोल स्थापत्य यहां तक आपको ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति विशेष में जो आयोग के द्वारा सिलेबस निर्धारित किया गया है उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर को जगह दिया गया है। लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक वह प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा। जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें आप देख पाएंगे कि उसमें जो प्रश्न पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू से भी प्रश्न पूछे गए हैं एक बार, दूसरा राजेंद्र प्रसाद से भी एक बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा हमने निर्धारित किया कि सुभाष चंद्र बोस को भी देख लेना चाहिए, दादा भाई नौरोजी को भी देखना चाहिए, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, अंबेडकर साहब को भी देख लेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब को, लास्ट में कर्पूरी ठाकुर को। अगर पर्सनालिटी की बात किया जाएगा तो 3 तो आपके पास था ही, पहले से प्रश्न पूछे जाते थे। एक्स्ट्रा क्या क्या हो सकता है इसको हमने एडिशन किया। एक और आपका सिलेबस में जो लिखा गया है वह आपका है सिलेबस जो लिखा गया उसमें क्लियर लिखा हुआ है पश्चात शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत आरंभ और विकास, मतलब पश्चात शिक्षा। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस में आपको बता रहा हूं। यहां तक आप बात समझ गए होंगे। इसके बाद जब आप आगे चलते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, यहां से कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं जो सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस में बता रहा हूं। इसमें संथाल विद्रोह आपको सिलेबस में है, बिहार में 1857 का सिपाही विद्रोह, यहां से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। राष्ट्रवाद का उदय, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। कांग्रेस, उदारवादी और उग्रवादी, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। बिरसा आंदोलन, यह क्रम में है, आपको देख के चलना चाहिए। बिरसा आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में किसान, शाहजहां सरस्वती जी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया अभी तक। उसके अलावा आपको क्या पूछा गया है, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह एक और पूछा है उसने, यहां से आपको। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी विचारधारा, यहां से भी एक बार प्रश्न पूछा गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। यह मैं आपको बता रहा हूं कि इतना पूछे गए। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह भी पूछा गया है, असहयोग से भी प्रश्न पूछे गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद दस्ता, यह पूछे गए। लेकिन इसके अलावा आपको किन प्रश्नों को ध्यान देना चाहिए, जहां से प्रश्न अगर हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें क्रांतिकारी विचारों में भगत सिंह और उनके दर्शन पर भी ध्यान आप सब रख सकते हैं। एक ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, यहां से भी प्रश्न शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं इस बार।
नौसेना विद्रोह, इस पर भी ध्यान दे ले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिकता, यह आपको यह ध्यान रखना चाहिए। और किसान आंदोलन, इन सारे टॉपिक से आप क्या करें कि प्रश्न को देख कर चलना चाहिए। अब हम आते हैं कि इसके जस्ट बाद सिलेबस समझाने के बाद हमने कहा कि प्रश्न को, अब यहाँ जो प्रश्न सारथी फॉर सिविल सर्विस के विद्यार्थियों को जो प्रैक्टिस कराया गया, उन प्रश्नों को देखते हैं, जिन प्रश्नों को आप क्या करें कि इसका केवल और केवल लिखने का कला क्या होना चाहिए कि मान लीजिए मौर्य कला की विशेषता का वर्णन करें, यह प्रश्न आपसे पूछ दिया गया, तो क्या करें, कैसे करें कि यह प्रश्न 8 नंबर में है और आप 4 मिनट में आपको लिखना पड़ेगा। इसको 4 मिनट में आप लिख सकते हैं इस प्रश्न को। तो 4 मिनट में लिखने के लिए क्या होना चाहिए, पहला प्रश्न, पहला ध्यान क्या रखें कि 4 मिनट में लिखा जाए कि भूमिका जो है, भूमिका पर आप 2 लाइन लिखिए, 2 से 3 लाइन में इसको कंप्लीट करें। सीधा मौर्य स्थापत्य कला की बात कर रहा है। दूसरा स्थापत्य को विभाजित कर दे, यहाँ पे विभाजित कर दे, दूसरा काम करना है आपको। तीसरा कि जितने भी स्थापत्य को आपने विभाजित किया, सपोज दैट विभाजित किया है आपने राजप्रसाद या महल, स्तूप, स्तंभ, गुफा, ठीक है, या मंदिर, यह आपने विभाजित किया और सभी की विशेषताएं आपको क्या करना चाहिए कि एक साथ, कम समय आपके पास 4 मिनट समय है, विभाजित किए और यहाँ पे अगला जो आप लिखिए इसकी विशेषताएं लिख दिया जाए कि कौन कौन सी विशेषताएं, कुछ छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, विशेषताएं लिखिए। अगर आपको इसके एक काम और कर देना चाहिए कि जहां उदाहरण मिलता है, उदाहरण भी रखना चाहिए। अगर जैसे उदाहरण में सपोज दैट कि स्तूप, कहां पे स्तूप है, 2 का नाम भी प्लेस का दे देंगे तो आपके अंक को बढ़ाने में मददगार करेगा। और लास्ट में चौथा कि 1 लाइन का निष्कर्ष लिखें, 1 लाइन से 1.5 लाइन का निष्कर्ष लिखें और सारगर्भित हो, भूमिका और निष्कर्ष बेहतर होना चाहिए। और जो मेन प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उसमें बात नहीं बनाए, टू दी पॉइंट लिखने का काम करें। तो ये पहला प्रश्न था, मौर्य स्थापत्य कला की विशेषता का वर्णन करें, एक प्रश्न था, इसका सिनॉप्सिस आप फटाफट पॉइंट में बना के रख लें। दूसरा पाल कला, पाल कला जो, यह भी प्रश्न आपको यहां से पाल कला, यह भी ध्यान रखना चाहिए, इसका भी शॉर्ट नोट्स बना ले। तीसरा बिहार में पश्चात शिक्षा का विकास, यह भी हमने सेट किया यहाँ पे प्रश्न। चौथा जवाहरलाल नेहरू की गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस सारे जो मैं प्रश्न आपको पढ़ रहा हूं, मेन मोटिव है कि इसका सिनॉप्सिस शॉर्ट टाइम में आप क्या करें कि बना ले, टू दी पॉइंट लिख लें। और लिखने के बाद अगर यह प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि 69th बीपीएससी में देखा गया है कि काफी प्रश्न रिपीट यहां से किया है, तो मैंने जो क्वेश्चन सेट किया वहां से मिल जाए, तो इसलिए आप सबका क्या करें, सिनॉप्सिस बना ले, प्रश्न को देखें, फटाफट सिनॉप्सिस तैयार कर ले। संथाल विद्रोह, संथाल, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आप देखे होंगे कि 5 अंक भी दिया है, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स आपके 4, 3 भी मिला है, 2 भी मिला है, 3.5, 3.5, 2.5, 2 मार्क्स, 1.5। यह प्रश्न ऐसे अंक दिए गए हैं, 5 से शुरू हुआ है और 1.5 तक दिया गया है। एक प्रश्न मात्र अभी तक देखा गया है एक कॉपी पर कि 0 मार्क्स दिए गए हैं, एक प्रश्न पर मात्र 0 दिए गए हैं। तो आप कोशिश करें कि एग्जैक्ट बात, एक टू दी पॉइंट लिखेंगे तो 5 नंबर यहां से लाया जा सकता है। मेरे कहने का मोटिव है कि इधर उधर की बात न घुमाकर क्वेश्चन को एग्जैक्ट लिखा जाए, ऑन डिमांड लिखा जाए, तो 5 नंबर मिलेगा। क्योंकि जितने भी कॉपी देखा गया है तो 5 नंबर भी मिला है, 4 नंबर भी मिला है, तो 1.5 मार्क्स भी मिला है। तीसरा जो आपका चौथा प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने लिखा है। यह टोटल 5 प्रश्न को क्या करें, यहाँ पे सबका सिनॉप्सिस तैयार कर लें। एक चीज और देखा गया है कि जैसे टिप्पणी करने के लिए और कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें कुछ कारण का भी चर्चा कर देना है, उसकी अगर इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव वह भी थोड़ा सा दिखाना है, उद्देश्य भी दिखाना है। उद्देश्य के दिखाने के बाद परिणाम भी दिखाना है, या असफल हो गया तो क्यों हो गया,
अगर सभी पक्ष पे थोड़ा थोड़ा अगर आप लिख चुके होते हैं तो 5 नंबर तक आप ला सकते हैं, यानी कि 25 नंबर, 5 एवरेज 5 4 का भी अगर लिया जाए, 5 4 3 का भी लिया जाए तो इससे कम आपको 22 नंबर 23 नंबर तक इसमें नंबर ला सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट अगर लिखेंगे तब यह नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर कम भी दिए जा सकते हैं। तो इसलिए इस पर मेहनत कर ले शॉर्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर लॉन्ग जो आपको 38 मार्क्स का है, इस पर दूसरा हमने शुरू सेट किया, कला से रिलेटेड है। मौर्यकालीन कला स्थापत्य की विशेषता का वर्णन करें। यहाँ क्वेश्चन ध्यान क्या रखना है कि कला भी पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोग कई बार क्या करते हैं, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मौर्य एंड द आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो कला और स्थापत्य दोनों शब्द है, तो कला की विशेषता भी लिखें और स्थापत्य की विशेषता का वर्णन करें। जैसे कला की विशेषता, अगर आपको कला की विशेषता की बात कहता है तो लिखना चाहिए कि पहली बार पाषाण का प्रयोग, ये कला की विशेषता है। पाषाण का प्रयोग एक लिख दें। दूसरी विशेषता इसमें लिखे चमकदार पॉलिश तकनीक। तीसरी विशेषता इसमें लिखे, मैं अभी कला का बात कर रहा हूं, बौद्ध धर्म से प्रभावित। यह 3 बात जरूर लिखें। यह पहली बार पाषाण का प्रयोग, चमकदार पॉलिश तकनीक, बौद्ध धर्म से प्रभावित, यह 3 बात जरूर लिख देना चाहिए आपको। यही है कि मौर्यकालीन कला स्थापत्य की विशेषता का वर्णन करें। अगला जो दूसरा का बी है, पाल कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ध्यान रखना है, मूल्यांकन करने के लिए कह रहा है तो जो शब्द आपको कुछ हल्ले शब्द उसमें दिखाई पड़ते हैं उसका पूर्ण रूप में ध्यान रखना चाहिए। मूल्यांकन करने का क्या मतलब होता है, टिप्पणी करने का क्या अर्थ होता है, विवरण दे, समीक्षा करें, इन सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर बनाना चाहिए। इसके बाद जो प्रश्न है, पटना कलम की विशेषताओं का परीक्षण करते हुए यह बताएं कि यह कला दीर्घजीवी नहीं रह पाया, उदाहरण से स्पष्ट करें। इस प्रश्न का भी आप क्या करें कि तेजी में सिनॉप्सिस तैयार कर लें और रख लें अपने पास। अथवा लिखा है 3 के बी में, पूर्वी भारत की गुफा कला और गंधार मूर्ति कला की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। यहां तक 3 के बी तक आते आते 114 अंक आपका कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पे 114 मार्क्स का कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 114 मार्क्स का एक सेगमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सारे क्वेश्चन का क्या करें कि आप सिनॉप्सिस बना लें और बनाकर रखने का काम करें। अब से इसी से रिलेटेड सेगमेंट 2 में हम लोग देखते हैं कि सेगमेंट 2 में हमारा क्या प्रश्न है। यह भी शॉर्ट प्रश्न होंगे ई तक। इसका भी आपको मैं आदेश दूंगा कि इसका केवल और केवल सिनॉप्सिस बनाने का काम करेंगे। यह प्रश्न था, टिप्पणी करें, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। प्राचीन बिहार की शिक्षा व्यवस्था की वैश्विक पहचान थी, टिप्पणी करें। यह प्राचीन शिक्षा व्यवस्था बिहार की वैश्विक पहचान थी। इस पर आपको कमेंट करना है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में हुए आदिवासी विद्रोह की विशेषता बताएं, यह भी आपका क्वेश्चन है। यह भी प्रश्न बन सकता है। बिहार में हुए 1857 के सिपाही विद्रोह असफल रहा, यह भी प्रश्न बन सकते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम भारतीय इतिहास में निर्णायक बिंदु है, टिप्पणी करें, यह भी प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट और प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर और मानवतावाद। रविन्द्रनाथ टैगोर और मानवतावाद, इसका भी आप क्या करें कि शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में, संथाल हुल की शुरुआत जुलाई 1858 में हुई। आंदोलन का मूल आर्थिक था, विद्रोह का आधारिक कारण कृषक असंतोष था। सब विस्तार बताइए। मतलब संथाल विद्रोह लॉन्ग क्वेश्चन के सारे पहलुओं को आप क्या करें कि एक शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस तैयार करके रख लें। अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो पेस्ट करने का काम कर सकते हैं। अथवा औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में राष्ट्रवाद ने किन विभिन्न तरीकों से अपने आप को प्रकट किया, इसे भी आप इसका लॉन्ग नोट्स तैयार कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है छठा में, आरंभिक राष्ट्रवादियों नरमपंथियों की नीतियों तथा कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। वे किस सीमा तक लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम रहे। यह भी प्रश्न आपको मैं प्रश्न केवल अभी इसलिए बता रहा हूं कि केवल आप प्रश्नों को अगर आप देख के जाते हैं उसका
उत्तर आपके पास होगा, वहां से शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, सिनॉप्सिस तैयार किए हुए हैं, तो पुनः तेजी में यह प्रश्न आपको रिवीजन कराने में मददगार साबित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 का बी, बिरसा आंदोलन के उदय के कारणों को स्पष्ट करें। यह आंदोलन क्यों असफल हो गया, अपना विचार प्रकट करें। आपको थोड़ा सा काम अच्छे से करना चाहिए, यह भी प्रश्न आप देख सकते हैं। फिर हम खंड सी में चलते हैं। देखिए मैं प्रैक्टिस कराया, पहला हमारा प्रैक्टिस था क्योंकि मैंने टेस्ट लिया है, टोटल सेगमेंट बाय सेगमेंट 300 अंक का लिया है। 300 अंक लेने से फायदा क्या होगा कि यहाँ बच्चों को सारथी फॉर सिविल सर्विस में, क्योंकि हम ऐसा हुआ कंटिन्यू मॉड्यूल वाइज में भी 300 में लिखे हैं, 114 नहीं लिखे हैं, क्योंकि उनको मैंने इस तरीके से तैयार किया कि अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया जाए फुल टेस्ट के रूप में। तो यह भी फिर हम लोग सेगमेंट 3 देख रहे हैं, सेगमेंट 1 देखा 114, फिर सेगमेंट 2 देखा 114 प्रश्न 14 अंक का, सेगमेंट 3 हम लोग देखते हैं इस 3 में क्या कौन-कौन से प्रश्न आपको तत्काल में आने की पूरी संभावना है और यह संभावित प्रश्न आपके लिए काफी उपयोगी हो जाएगा। तो संक्षिप्त यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। चंपारण सत्याग्रह, इसका सिनॉप्सिस तैयार करें। संथाल विद्रोह, इसका भी। नील विद्रोह, इसे भी देख के चलें। जवाहरलाल नेहरू और उनकी विदेश नीति, इसका भी सिनॉप्सिस तैयार हो जाना चाहिए आपके पास। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, यह भी प्रश्न हमने सेट किया था इस बार। भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त क्रांति के रूप में चित्रित करना आंशिक व्याख्या होगी। उसी प्रकार से गांधीवादी सत्याग्रह आंदोलन के रूप में चरम बिंदु के रूप में देखना भी स्पष्ट करें। इसका भी हम आंसर तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यह प्रश्न आपको सीधे सीधे वहां मिल जाए, तो आप इसका सारे का क्या करें कि उत्तर तैयार कर लें। लास्ट प्रश्न है इसका, क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत का एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने का प्रयास 1947 के बाद की राजनीति की एक विशिष्टता थी? कह रहा है कि क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत का एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने का प्रयास 1947 के बाद की राजनीति की एक विशिष्टता थी? तो ये प्रश्न थे, ये अभी पहला टेस्ट का, हमने अभी संभावित प्रश्न का पहला टेस्ट हमारे यहाँ जो संभावित प्रश्न 114 नंबर का संभावित प्रश्न जो आपका 114 नंबर का होगा, इसका फर्स्ट टेस्ट का हमने प्रथम टेस्ट का क्वेश्चन हमने आपको बताया है। अब हम तुरंत टेस्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो इतिहास सेगमेंट 114 के लिए 2 टेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया था। टेस्ट नंबर 2